हालात बेहद ख़राब है। सुबह सुबह फजर के टाइम आपके सामने हाजिर हुआ हूं तो समझ लीजिए कि बड़ी खबर है ये। अगर आप इस रिपोर्ट को बाद में देख रहे हैं तब भी इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। यहूदियों ने लगा दी है आग। जी हाँ, फिलिस्तीनियों के मकान और घरों में बड़ी तादाद में आग लगा दी है। पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये दो भाई हैं, यहूदी भाई। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पूरे इस हफ्ते से झड़प शुरू हुई है। ये दोनों यहूदी हैं और ये फिलिस्तीनियों के ही इलाके में रहते थे। एक का नाम है हिलेल और दूसरे का नाम है यीगल यानिव। इन दोनों को हुवाराह, जी हाँ, हुवाराह नाम की एक जगह है फिलिस्तीन में, वहाँ पर फिलिस्तीनियों ने इनको निशाने पर लिया और किसी फिलिस्तीनी फाइटर ने इनको गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्योंकि 2 दिन पहले ही इजराइल ने 12 फिलिस्तीनियों को बेगुनाह गोलीबारी करके कत्ल किया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया और ये दिन प्रतिदिन ऐसे ही चल रहा है। इजराइल जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। झड़प बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते ऐसे हो गई कि अब सीधा टकराव होना शुरू हो गया। जब इन दोनों यहूदियों का कत्ल हुआ तो यहूदियों में रोष पैदा हो गया। मारे जाने वाले यहूदियों के परिवार में मातम छा गया और इस तरह से रोने धोने लगे। इसी तरह से हर दिन फिलिस्तीन का कोई परिवार रोता है, लेकिन दुनिया खामोश रहती है और फिलिस्तीनी भी खामोश ही रह जाते हैं। जब भारी मात्रा में इजराइल मारता है तो टकराव की स्थिति बन जाती है। 2 यहूदियों के मरने पर यहूदियों ने, सेटलर्स ने फिर क्या खेल खेला। उसी फिलिस्तीन के इलाकों में रात होते ही घुसपैठ करी। कई इलाकों में इन्होंने फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी और फिलिस्तीनियों की गाड़ियों में जमकर आग लगाई। आपको ऐसा मंजर शायद ही कभी देखने को मिला हो, क्योंकि यहूदियों ने खुलकर हमला पूरे फिलिस्तीनियों के इलाके पर कर डाला। وين الثاني؟ لا وين من الثاني؟ هاتك هذا. طلع. طبعا احنا في حوار حاليا. وين مكان نار، وين مكان حرق، وين مكان تدمير، وين مكان تكسير، حرق منازل، حرق محلات على الشارع، اطلاق للرصاص الحي. יגל, זה מכוניות משטובות, זה רכבים שהם גנבו לנו לכל עם ישראל, זה לא מספיק, אבל פה בכפר חווארה איפה שנהרגת בוערת עכשיו אש, כי יהיה עם ישראל חי, אנחנו...
दोस्तों, नुकसान फ़िलिस्तीनियों का क्या हुआ है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक फ़िलिस्तीनी है, इस यहूदियों के हमले में इस फ़िलिस्तीनी शख्स की मौत हो गई है। अब सुनिए, सैकड़ों से ज़्यादा यानी 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इन यहूदियों के हमले में घायल हुए हैं। बड़ा नुकसान फ़िलिस्तीनियों का करने के बाद, सैकड़ों घरों में आग लगाने के बाद, कई फ़िलिस्तीनियों को खून में लथपथ करने के बाद, ये पूरा कांड करने के बाद, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई करने के बाद यहूदियों ने खुशियां भी मनाई। मेरे दोस्तों, आपको ये मैंने ताज़ा हालात बताए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ यहूदी खुद सड़क पर उतर आए हैं। नेतन्याहू की सरकार ऐसी नीतियां बना रही है कि कयामत तक ससुर नेतन्याहू की ही सरकार रहे। वो कुछ भी कर सकते हैं, पावर सारी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार आने के बाद यहूदी भी इस बात को मान रहे हैं कि इजराइल का यानी हमारा सीधा टकराव फिलिस्तीनियों से बढ़ गया है, जिससे तरक्की और नौकरी और फ्यूचर पर से हमारा ध्यान हटकर अब सिर्फ टकराव पर आ गया है। नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जब से नेतन्याहू कुर्सी पर दोबारा बैठा है तब से जमकर प्रदर्शन हो रहा है। अब पिछले 24 घंटे में नेतन्याहू के घर के बाहर कैसा प्रदर्शन हो रहा है खुद यहूदियों की तरफ से, ये देखिए। मेरे दोस्तों, अब आपको एक खतरनाक फुटेज दिखाना चाहता हूं जो इजराइल के इतिहास में पहली बार आप देखेंगे। इजराइल के प्रदर्शनकारियों ने देखिए क्या बैनर लिया हुआ है, फ्रॉम स्टार्टअप नेशन, यानी शुरुआत से लेकर बंद करने तक, देश को बंद करने वाले ये नेता हैं, जिसमें ईरान के बड़े नेता इमाम खुमैनी, उनके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, बीच में नेतन्याहू और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और हंगरी के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। यहूदी जमकर इनका भी विरोध कर रहे हैं कि ये उन देश के नेता हैं जिन्होंने देश को बर्बादी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, विकास के नाम पर देश को बर्बाद कर दिया। बहरहाल, ये ताज़ा जानकारी आपको इजराइल और फिलिस्तीन पर मैंने दे दी है। अगर आपको हमारी जानकारी समझ में आई, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या जानकारी चाहिए, किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, आप वो भी कमेंट में हुक्म कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सारी जानकारियाँ मिलती रहें। जय हिंद।